राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान भारतीय संस्कृति और इतिहास का गहन अध्ययन किया, जिससे उनके भीतर स्वराज्य और स्वदेशी के प्रति अटूट विश्वास विकसित हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत और भारतीयता के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनका सपना था कि भारत फिर से अपनी खोई हुई स्वराज्य और स्वावलंबन की भावना को प्राप्त करे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और हमें यह सिखाया कि भारत का असली विकास तभी संभव है जब हम अपनी जड़ों को पहचानें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें और विदेशी उत्पादों और विचारधाराओं पर निर्भर रहना बंद करें। राजीव जी का मानना था कि हर बार जब हम विदेशी कंपनियों के उत्पाद खरीदते हैं, तो हम अपनी मेहनत की कमाई भारत से बाहर भेज रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और अपने गांवों और उद्योगों को मजबूत करें, तो भारत एक बार फिर से आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी बड़ी वकालत की। राजीव जी ने हमें भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की अहमियत बताई और दिखाया कि कैसे विदेशी दवाइयां और मल्टीनेशनल कंपनियां केवल मुनाफा कमाने के लिए हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में बदलाव की बात की और कहा कि वर्तमान प्रणाली हमें स्वतंत्र सोच विकसित करने की जगह गुलामी की मानसिकता में जकड़ रही है। युवाओं के लिए राजीव दीक्षित जी का संदेश हमेशा प्रेरणादायक था। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने देश पर गर्व करना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए और अपनी संस्कृति व परंपराओं को जानकर उनका सम्मान करना चाहिए। उनका मानना था कि छोटे-छोटे बदलाव जैसे स्वदेशी वस्त्र पहनना, भारतीय खाद्य उत्पादों का उपयोग करना और अपनी मातृभाषा में संवाद करना राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश 30 नवंबर 2010 को मात्र 43 वर्ष की आयु में राजीव दीक्षित जी का अचानक निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश ने एक महान विचारक और देशभक्त को खो दिया, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करते हैं। आज राजीव दीक्षित जी हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन उनकी विचारधारा और उनके संदेश आज भी जीवित है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए हम सभी मिलकर उनके आदर्शों को अपनाएं और भारत को एक बार फिर महान और स्वाभिमानी राष्ट्र बनाएं। आप सबसे निवेदन है कि हमें ट्विटर और फेसबुक में फॉलो करें, जिससे हमें ऐसे अधिक माहिती देने के लिए उत्साह बना रहे।